हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल संदीप बिगनर में। एक ऐसी वैकेंसी आई है जिसमें केवल और केवल आप 10th बेस पर आप भर्ती हो सकते हैं और इसका इतना जल्दी प्रोसेस होता है कि आप सभी को पता है अब जनवरी का महीना चल रहा है और अगले महीने यानी कि 20 फरवरी को ही इसकी फाइनल लिस्ट आ जाएगी और इसमें न तो आपको फिजिकल देना है ना ही आपका एग्जाम होगा। और ये जो वैकेंसी निकाली गई है ये पोस्ट ऑफिस की ओर से निकाली गई है, यानी कि इंडियन जो पोस्ट ऑफिस है भारतीय डाक सेवा की ओर से वैकेंसी निकाली गई है। इसके पूरी डिटेल से इसके ऊपर बात करेंगे कि इसके कब से इसके ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो रहे हैं, कितनी इसमें टोटल वैकेंसी है और कौन से प्रदेश में कितनी वैकेंसी, एज क्राइटेरिया क्या क्या रहने वाला है। देखिए, अगर हम यहाँ पर टोटल वैकेंसी की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो इसमें टोटल वैकेंसी है वो है आपकी टोटल वैकेंसी 28,740। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं 28,740 टोटल वैकेंसी है। अगर हम यहाँ पर ये बात करें कि किस किस प्रदेश में कितनी वैकेंसी है तो आप यहाँ पर सबसे पहले देख सकते हैं आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली। आप यहाँ पर देख सकते हैं दिल्ली में इस बार केवल 42 वैकेंसी है, क्योंकि हर साल ही वैकेंसी लगभग आती रहती है, कभी कभी तो साल में 2 बार भी आ जाती है। गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरला, एमपी में 2120 वैकेंसी है, महाराष्ट्र में 3000 प्लस वैकेंसी है, नॉर्थ ईस्ट, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान वाले देख लीजिए, यहाँ पर राजस्थान में 634 वैकेंसी है, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में आप यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में अच्छी खासी वैकेंसी है, 3169 वैकेंसी उत्तर प्रदेश में है। अगर हम यहाँ पर उत्तराखंड बात करें तो 445 और वेस्ट बंगाल में 2982, यानी कि अगर टोटल वैकेंसी जो है वो है आपकी 28,740। ठीक है, अपने आप में ये एक अच्छी खासी वैकेंसी मानी जाएंगी, क्योंकि टोटल जो वैकेंसी 28,740 वैकेंसी। इसका सिलेक्शन प्रोसेस किस किस तरीके से होगा भाई, कुछ तो इसमें बेस होगा सिलेक्शन का, अगर इसमें एग्जाम नहीं है तो। देखो, अगर हम इसमें बात करें उसकी, मैं अभी आपको ऑनलाइन अप्लाई डेट भी बताऊंगा कि कब से इसके ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें कि आपकी टोटल पोस्ट मैंने आपको बता दी। अब बात करें यहाँ पर क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन में यहाँ पर केवल और केवल 10th होना चाहिए। ठीक है, केवल और केवल 10th होना चाहिए और 10th में आपके पास साइंस यानी कि मैथ होना चाहिए। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर बात करें एज के लिए, तो एज में मैं आपको बता दूं, एज में इसमें ऐसा नहीं है कि एज आपको, बहुत सी वैकेंसी ऐसी होती है कि उसमें एज इतनी कम मांग रहे हैं, हम थोड़े से ओवरेज हो गए, तो यहाँ मुझे नहीं लगता कि कोई भी ओवरेज हो पाएगा, क्योंकि इसमें जो वैकेंसी है वो 18 से 40 तक जनरल की एज है। ठीक है, अब मैंने ये कह दिया कि इसमें कोई भी ओवरेज नहीं हो पाएगा, इसका मतलब ये नहीं कि जो 40 से ऊपर वो भी ये कहते हैं कि हम तो ओवरेज हो गए। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो लगभग एक नई उम्र में है, जो तैयारी कर रहे हैं, तो 18 से 40 साल तक जनरल की एज है। अगर हम यहाँ पर बात करें ओबीसी के लिए, तो ओबीसी के लिए आप 18 से 43 साल तक फॉर्म भर सकते हैं, ये ओबीसी के लिए एज है। अगर हम यहाँ पर एससी एसटी के लिए बात करें तो केंद्र की जितनी भी वैकेंसी आती है उसमें 5 साल की छूट मिलती है, यानी कि 18 से लेकर के आप 35 साल तक अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी के हैं तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो आप अच्छी तरीके से देख लीजिए, क्वालिफिकेशन केवल और केवल 10th रहने वाली है। साइंस से यानी कि आपकी जो सब्जेक्ट है उसमें मैथ भी होना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसकी जो पोस्ट की, यानी कि कौन कौन से पदों पर ये वैकेंसी है। तो देखो, मैं आपको बता दूं, इसमें 3 प्रकार की वैकेंसी, एक आपकी बीपीएम है, एक आपकी एबीपीएम है और एक आपकी जीडीएस है। बीपीएम का मतलब होता है ब्रांच पोस्ट मास्टर। ठीक है, उस ब्रांच का पोस्ट मास्टर होता है बीपीएम, और इसी का असिस्टेंट जो होता है उसको बोलते हैं असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। ठीक है, और ये आपका जो जीडीएस है ये होता है आपका ग्रामीण डाक सेवक। ठीक है, जिसको तो आप आसानी से आप जानते होंगे। बीपीएम का काम होता है जो ऑनलाइन लेन देन होते हैं उनकी देखरेख करना, ऑनलाइन लेन देन करना, और जो एबीपीएम होता है इसका जो काम होता है स्टेशनरी बेचना, और दूसरी काम इसका होता है जो भी योजनाएं जो भी चीजें चल रही हैं उनको जाकर के बताना, घर घर में जाकर के। और ये जीडीएस आप सभी जानते हैं, नॉर्मली जो डाक सेवक होता है उनका क्या काम होता है। अब जो सबसे जरूरी आप सभी के लिए बात है, इसके अप्लाई डेट कब से, यानी कि जो अप्लाई डेट क्या है, इसकी अप्लाई डेट मैं आपको बता देता हूँ। इसके 20 जनवरी से शुरू होकर के लास्ट डेट इसकी 4 फरवरी, यानी कि 4 फरवरी तक आप इसके ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, 4 फरवरी 2026 तक। और जो मैं अभी आपको बता रहा था कि अगले महीने ही इसका सिलेक्शन, यानी कि सिलेक्शन की जो लिस्ट है वो आ जाएगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं रिलीज ऑफ द फर्स्ट लिस्ट। ठीक है, रिलीज ऑफ द फर्स्ट लिस्ट, इसकी जो डेट दी गई है वो है आपकी 20 फरवरी। 20 फरवरी 2026 को इसकी मेरिट लिस्ट निकाल दी जाएगी। अब इसमें मेरिट के बेस पर सिलेक्शन होगा, केवल 10th के। अब मेरिट कैसे बनेगी वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखो, मेरिट के लिए मैं आपको बताऊं, जैसे कि ये 3 राज्य हैं। ठीक है, एक राज्य ये है, एक राज्य ये है, दूसरा, और ये 3 राज्य हैं। ठीक है, आपको सभी को पता है जो
कई राज्य हैं उसमें, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर 3 एग्जाम्पल बता रहा हूँ। इसमें अगर हम इसको मान लेते हैं यूपी, ठीक है, इसको मान लेते हैं हम राजस्थान, ठीक है, और इसको मान लेते हैं हम एमपी। यहाँ पर एक बच्चे के हैं, यहाँ पर एक बच्चे के हैं 75 नंबर, ठीक है, एक के हैं 72 और एक के हैं 65, ठीक है, और यहाँ पर एक के हैं 95, एक के हैं 97 और एक के हैं 91, ठीक है, और यहाँ पर एक के हैं 86, एक के हैं 88, ठीक है, और एक के मान लीजिए आप यहाँ पर 80 मान लीजिए, ठीक है, इस तरीके से है। तो यहाँ पर जो सिलेक्शन होगा यहाँ पर जो सिलेक्शन होगा वो होगा सबसे ज्यादा नंबर वाले का, यानी कि 10th में जिसके सबसे ज्यादा नंबर होंगे उसी का सिलेक्शन होगा। इस प्रकार से इसकी मेरिट बनती है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा नंबर है 75 वाले के, तो 75 वाले का सिलेक्शन होगा। यहाँ पर सबसे ज्यादा किसके नंबर है 95, 97, 91, यानी कि 97 सबसे ज्यादा नंबर है, तो यहाँ पर 97 वाले का सिलेक्शन होगा। और यहाँ पर सबसे ज्यादा 88 यानी कि 88 वाले का सिलेक्शन होगा। अब आप एक चीज यहाँ देखिए कि यहाँ पर 75 वाले का सिलेक्शन हो गया और यहाँ पर 95 वाले का भी नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा नंबर 97 है और यहाँ सबसे ज्यादा नंबर 75 है, और यहाँ पर 72, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर 95 वाले का भी नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर 88 वाले का हो गया, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा जो नंबर है वो 88 है, ठीक है। तो आप जिस राज्य के हैं उसी राज्य से फॉर्म भरें, यानी कि जिस स्टेट के आप रहने वाले हैं उसी से आप फॉर्म भरें। और अगर बहुत से कहते हैं हम अदर स्टेट से भर दें, तो नहीं, वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपके पास आपको आनी चाहिए, वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको आनी चाहिए। आपने भर दिया तेलंगाना से, आपको लोकल लैंग्वेज वहाँ की आती नहीं है, फिर आप कहाँ क्या करेंगे, क्योंकि इसमें लोकल लैंग्वेज चेक करी जाएंगी, ठीक है। तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, आप अपने राज्य से फॉर्म भरिए और अलग अलग राज्य की कट ऑफ जाती है, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। अप्लाई डेट एक बार फिर से देख लीजिए, ठीक है, इसकी लास्ट डेट 4 फरवरी तक आप इसको फॉर्म भर सकते हैं। और भी आपको डाउट हो किसी भी प्रकार का, मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, ठीक है। तो ये सारी जानकारी है। और भी आपको डाउट आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। बहुत अच्छी वैकेंसी, हर साल इसकी जो वैकेंसी आती है, उसके बाद जब आपका इसमें सिलेक्शन हो जाए उसके बाद आप अपनी अच्छे तरीके से तैयारी करें, क्योंकि आप इसमें घर से नौकरी कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, राम राम।